नहीं, मैंने कहा आईडी पे बूटे क्यों नहीं लगाए, पहले लगाए थे, हटा क्यों दिए? हल्का सा खफा हो मोबाइल गए? है, उसकी जो जड़ें हैं ना वो स्क्रीन तोड़ देंगी। नाराज हो गए हो, खफा नहीं हो गए हो, लो। क्या हो गया? ठीक हो गए। कोई डबल टैप करो, ओ नहीं, नाराज ब्लैक हो खफे गया, वाली डबल बातें टैप नहीं है। करो, डबल टैप, लाला डबल जी टैप, डबल ओपीएफ की टैप। अब ये बड़ी स्क्रीन देखना, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। फिदा डबल टैप करो, डबल टैप करो, ब्रॉड गिर रही है, काली हो गई है। सब लोग डबल टैप करो प्लीज, टैप करो। ओके ओके ओके, फिजा भाई फॉलो बैक प्लीज, है फॉलो बैक। मैंने अभी अभी चेक किया, आपका साथ मेरा ऐड नहीं। हमें डरा दिया आबिद भाई, एकदम स्क्रीन काली होगी, हम तो डर गए। अच्छा फिदा भाई, आपने पौधे क्यों नहीं लगाए, पहले ये बताए ना आईडी में। आईडी पे उस दिन जैसे मैंने वो क्या कहते थे उस दिन वो नेम चेंज किया था ना, तो आगे से जगह नहीं बच रही थी, मतलब कि वो हरफ ही मुकम्मल हो गए थे। ठीक ठीक ठीक। अब लगा लेंगे अभी 4 दिन बाद। ये कोई ठीक सी हो गया, जगह लगा जबरदस्त। दिया अभी। अच्छा, इनायत लाला को भी सिखाई, इनायत लाला ने कहाँ दरख्त लगानी है, इनायत लाला को भी हाँ सिखाई। अनायतुल्लाह भाई, कल फौजिया सिस्टर कह रही है, पहले अगर हमने आप बोला कि लाला को लेकर आओ, तो फौजिया सिस्टर ने क्या बोला, पहले उर्दू में नाम लिखना पड़ेगा, फिर अरबी में। और जी जब इसको मैं नहीं देखता ना, तो जैसे वो किसी की बहन गुम जाए या बच्ची, मैं इस तरह समझता हूँ। हाँ, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लाला काला, हमने आपको वाकई बहुत मिस किया, और ज़रूरत भी कल थी। ज़रूरत इसलिए थी, एक तरफ रिजल्ट आ रहे थे, दूसरी तरफ कोई अच्छा सा तजिया नहीं मिल रहा था। होसी भाई थे, ये तो वैसे भी दफाई तजिया निगार है, तो इसको सियासत के साथ किया। तो जी सर। खुदा तो ये रहम कर उसी रिएक्शन है। पर यार, रहम कर उसी पर, रहम कर यार, तो उसको उसी बना फिदा दिए तो भाई, फिर क्या। मसला ये है कि अब एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। ये होसी हमदान भाई, ये होसी बनना नहीं चाहता, हमारा दिल है ये होसी बने, जमन वाला। यानी आप अब क्या चाहते फिदा भाई बात सुने, यार मेरी एक बात बहुत बड़ा मसला हो तो गया है। आप हैं? हाँ, क्या हुसियों हुआ फौजी? आपको हुसियों की हकीकत पता है? नहीं नहीं, आपको हुसियों की हकीकत पता है? अब ये है कि खान साहब तो जीत गए, तो फिर हम लाइव कैसे किया करेंगे? बहर कजाफ की बात कर रहे हो? यार वो हुसी हुसी कबीला, उसकी हकीकत पता है आपको? हुसी कौन है? होशी। होसी ये लुटेरे थे पहले जमन में। नहीं नहीं हाँ जी, नहीं। ये लुटेरे, ये समुद्री डाकू बोलते हैं इनको सर, लाला। हाँ चलो, वो उनकी समुद्री तारीख थी, डाकू। लेकिन आस्ता वो आस्ता। असल में जो है ना, जिसको वो कहते हैं बहरी कजाक, वो है सोमालियन। नहीं लाला, वो डच है। सर नहीं, इनकी वो इनकी डच नहीं है। पुर्तगीज और डच है। हाँ, ये जी पहले और की बात गोरे आप भी हैं, करते हैं। अभी इनायत अभी लाला की मैं गोरे बात भी कर हैं, रहा हूँ। इनायत लाला गोरे पुर्तगीज और भी हैं, डच है। गोरे भी अच्छा, ओसी भाई क्यों नहीं बोल रहे भाई? अलाउ जरा ओसी भाई को, बीएफटी तो आपके साथ में। फिदा जो अच्छा लाला, फिदा के वो लाला ऊपर जी, कर रहे हैं। ये ओपीएफ की ये स्क्रीन देखना, ये तमाम सियासी पार्टियां मिलकर भी ये खान जितनी सीटें नहीं बना सकते जो उसने केले ने ले ली है। दूसरी पीछे रह गए आज़ाद उम्मीदवार, तो ये आज़ाद उम्मीदवारों के रिजल्ट है जो यानी कि पीटीआई के, तो कितने का हो जाएंगे? आज़ाद उम्मीदवार भी इतना नहीं है पाकिस्तान में, तो सारे पीटीआई की सीट से लड़ रहे थे। तो क्या देखते हो आप इस नज़र से कि ये मिलकर भी नहीं हुकूमत बना सकते? मतलब कि नहीं, पीडीएम टोटल फिर आ जाए ना 2022 वाली, ये फिर भी पहले, ये हुकूमत नहीं बना सकते। अगर ऐसा है तो फिर भी बहुत बड़ी रैंकिंग हुई है, क्योंकि सब के लिए मैंने निकाले थे, सब के सब मिलकर 40 सीटें नहीं ले सकते। लाला, धांधलियाँ जो हुई है, जो पोलिंग स्टेशन बंद हुए उनके रिजल्ट भी उन्होंने ओपन किए हैं। आपने पोलिंग स्टेशन बंद होने का रिजल्ट बताया था, बात ही हम लोगों ने असल नहीं की। में जी, असल में लाला, ये उनके लोग पास अभी जो कितनी सीटें हैं रिजल्ट रोके हुए पीटीआई ना, के पास? ये जो रिजल्ट्स रुके हुए हैं, ये रुके हुए इसीलिए कि उनको उस तरह से मैनेज किया जाए कि ये लोग एक मखलूत हुकूमत बनाए, पीपीपी और पीएमएलएन मिलकर।
हाँ ना। तो ये मैनेज इस तरह से किया जा रहा है, इसीलिए रिजल्ट अभी तक रुका हुआ है जी। अच्छा, अबू हमदान भाई, आपने फौजिया से बात की है वो कि नहीं? मैं करूँगा, अभी नहीं, आराम से इंशाल्लाह। नहीं, ऑब्वियसली यहाँ नहीं, ऑब्वियसली ऑफ द ब्रॉड। लाला को भी ले लें, को लाला को भी बताएं फिर। मुझे लेकिन ये भी वो बताएं कि जो पीटीपी है उनकी बीएफटी वो न्यू कमर्स जो है ना, उनको नहीं इन्वॉल्व करना, ठीक है ना? डन हो गया, कल डन ही हो हुआ गया। है। आई अंडरस्टैंड, डन हो गया, डन हो गया। मेरी आवाज आ रही है? बिल अभी आ रही है, पहले तो पता नहीं आप किधर से बात कर रही थी, बहुत पहाड़ों से आ रही थी। तो मैं हूं ही पहाड़ों के मिडिल में बैठी। अच्छा, ये जो पीपल्स पार्टी है, इनका कितनी सीट्स हुई हैं? आई इनका थिंक है केपीके से, लाला 40 केपीके से प्लस। तो कोई भी नहीं निकली ना। केपीके से कोई निकाली इन्होंने नेशनल की? नहीं नहीं, एक सीट गया ना तो जवाब। एक एक नहीं है लाला, 3 है मेरे ख्याल से। ना जी, ना ना ना, 3 कहाँ से आ गए? कौन सा इलाके में, केपीके में कौन से इलाके से इन्होंने सीट निकाली है? चतराल से। पीपल पार्टी ने? नहीं नहीं नहीं, जमीयत ने। मैं पीपल वो पार्टी के तला तला महमूद, जी तला अच्छा, महमूद। लाला 3 या 4 सीटें भी। बस तो बीएफटी भाई 1 मिनट वेट करो, मैं बताता हूँ, 1 मिनट। ये तो फिर बहुत बड़ी धांधली हुई है, बहुत बड़ी। मैंने लाला सुना है कि केपी 22 सीट्स हुई हैं, पता नहीं सच है या नहीं। किसकी? ये पीपल्स पार्टी। तो ये धांधली है ना, बहुत बड़ी धांधली है ये फिर। अच्छा, राजा परवेज ये अशरफ का जो क्या? काशिफ अब्बासी है ना, उसने भी यही बोला कि ये सच कैसे हो गया। ये तो काफी बिग सरप्राइज अगर इतना हो जाए तब भी। ये बिल्कुल बिग नो है, ये जो हो नहीं सकता, कैसे होगा ये? कभी भी नहीं होगा। अच्छा, परवेज अशरफ का तो कोई नामो निशान नहीं सुना लाला मैंने। अच्छा, वो मुश्किल है। और वो जो लाला उनकी क्या बना, वो जो लोटा नंबर 1 था, जो सूबाई को कौमी असेंबली में, राजा वो रियाज उसका क्या नाम? वो तो भाग गया था रे यार। वो तो क्विट कर गया था पहले ही। उसने वो तो तो पहले ही उसको कर दिया था, भाग गया था उसको पहले ही। उसको नून ने टिकट दिया था, जहांगीर ने टिकट दिया था, जहांगीर नून तरीन ने। नून नून ने। अच्छा, और वो जो लाला एक केपीके में भी बंदा था, वो याद है, ताकाल वाला? वो खत्म उसके खत्म, फिनिश। कौन वो सा कौन सी दो पार्टी में तरह गया के था? ये दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है ख्वाजा आसिफ जैसा, जो हालात देख के भी सोचता है कि मे भी मिरेकल हैपन हो जाए कुछ। मगर एक बंदा वो था, वो जो भाग गया, वो लोटा राजा रियाज। उसको समझ आ गई थी वो नहीं अब जीतेगा। उसको इस वो पहले ही ये बीएफटी भाई, वो आपने जो पूछा है ना, नॉन लीग तो और पीपल पार्टी, ये एक सीट भी हासिल नहीं कर सकी केपीके से। और किसी अच्छा स्टेट के बारे में पूछना तो बता दो। अच्छा, केपीके के बारे में बताओ कि हमने कितनी सीटें ली है और बाकी पार्टियों ने कौन सी सीटें ली है केपीके में? वेट, हम लोगों ने फिदा की भी कॉल आ गई। फिदा को कौन कॉल करता है? माशाल्लाह। अली अहमद की भी मुझे होती कोई है। नहीं, कॉल कोई नहीं, मेरे पास मोबाइल एक ही है ना, वो व्हाट्सएप से फिर चेक करनी होती है। 44 सीटें ली है। वो इसको उनको फोन करता हाँ, नहीं, तो इनको अब फोन मेरी करना बात चाहिए। आ गई ना। आबिद भाई, लाला तुझ आपको याद है मैंने क्या कहा था आपको? सबको 44 याद कहा हो। था, लाला मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है। हाँ, तो वो 44। रिकॉर्डिंग चलाओ, एक सीट जा सकती है। सिर्फ गलती मेरे से ये हुई है कि मैंने मानसेरा की सीट पर हाँ, मैंने कहा ये अच्छा, अब ये 40, अब आगे से भी बात सुन लो ये थोड़ी सी। ये चतराल तो मेरे 44 जो जहन सीट, में भी नहीं था। लाला जी, ये जो 44 सीटें हैं ना, ये तमाम सोशल नेटवर्क के मुताबिक है, जिस जहाँ से हम कवरेज कर रहे थे देख कर, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से 42 सीटें पीटीआई जीती है। वो छोड़ो, लेकिन उनमें से उस पे मत जाओ, उस पे और मत। उनमें से अच्छा फिदा अब अभी तक अफरीदी की भी नहीं आ रही, और अली की भी नहीं आ रही। अच्छा, लेकिन उसमें से अब कोई नो लीग, कोई टिकट नहीं जीती, पीपल पार्टी कोई टिकट नहीं जीती। और जुमात इस्लामी भी नहीं जीती। और जुमात इस्लामी ने कराची में क्या लिया? वेट करना। वैसे जमात एक इस्लामी मिनट, ये जो आई वो है या कोई और है?
नहीं JI फिदा और 1 है, मिनट JUI और है। जो फिदा आप पहले पूछ रहे हो वो क्या है? JI मैं बताता हूँ, वापस आता हूँ जी। BFT फिदा एक मिनट ना, फिदा यार केपीके को तो पहले खत्म कर लो। केपीके की सूबाई में बता तो कितनी दिया है सीटें हैं? यारा, सूबाई में यारा बता तो दिया है। 44 में से 44 PTI विन, 45 में नॉन लीग 0, अच्छा पीपल पार्टी 0। अच्छा, बात सुनो, मरियम मरियम जीत गई क्या? वेट, नहीं, उसने ऐसे ही जीत जाना है। अच्छा अच्छा ऐलान हो फिदा गया, फिदा म्यूट कर लो। मरियम फिदा का ऐलान हो गया, फिदा मरियम जीत गई है। आ रहा दोस्त था कि जीत गई है, यही लगा। हाँ, तो यही मजे है ना। देखो मैंने आपको क्या कहा था कि ये जरूर मरियम को, उसके वालिद को, उसके चचा को, ये लाला, ये ये जरूर खान के नीचे काम कर लेंगे अगर ये मरियम जीत जाए तो? ये भाग जाएगी यार। नहीं, नीचे का वो मतलब जो कि मौके सूबाई के बाद असम्बली जो में डिसीजन होता है ना, या हमेशा वो कास्ट में और वफाक लास्ट के स्टेज अंडर में ओ भाई, हुकूमत तो खान साहब की सुबाई बन रही असम्बली है, में कैसे जो उसके होगी? नीचे काम कर लेंगे। पंजाब में भी तो बहुत बड़ा गवर्नमेंट मसला पीटीआई बन की जाएगा होगी ना। भाई। क्यों उसको तुम वजीर आला बनाना चाहते हो? वो लास्ट में तो होगा। भाई पैर जाएगी। वो तो अच्छा पूरे पूरे लाला इलेक्शन का क्वेश्चन है। मजा। हाँ, जी। लाला क्वेश्चन है, केपीके में कौमी असेंबली की 45 सीटें थी, मैं एम राइट? हाँ कौमी असेंबली की बिल्कुल। अच्छा, तो उसमें से कोई नहीं जीता सवाए एक के। अब सूबाई असेंबली में केपीके की टोटल कितनी सीटें हैं? 100+ है। अच्छा, इसमें शेर मैंने फिदा से पूछा था, फिदा गोलमोल करके भाग रहा है। फिदा अब मुझे बताओ, सूबाई असेंबली में क्या सिचुएशन है अगर आपके पास रिजल्ट है सूबाई एक असेंबली में? सर BFT मेरे भाई, पास BFT भाई, देखो, मैं सुबह से कह रहा हूँ आपको। मेरे आप पास केपीके वफाक की के सीटें पीछे का क्यों रिजल्ट पड़ा लगे? हुआ है, सूबाई नहीं है। नहीं, आप अब ठीक है। केपीके के पीछे क्यों लगे? हमारा मकसद तो पंजाब से है ना। आपका नहीं नहीं लाला, जीतना वैसे नहीं, वैसे मैं ठीक समझ है रहा हूँ। लेकिन लाला, हमारा। पंजाब का रिजल्ट सुन लो, हाँ पंजाब का रिजल्ट सुन लो। जी। सूबाई का बताना, सूबाई का। फिदा सूबाई का, कौमी का नहीं, सूबाई का बताएं। ये जो रिजल्ट BFT भाई लगा, सॉरी, OPF भाई लगाया हुआ है ना अपनी स्क्रीन पर, ये पंजाब का रिजल्ट है। लेकिन जो 150 ये सेम टू सेम यही रिजल्ट है। ये आप ही पढ़ लो, MQM4, JUM4, PP47, PMLN47, PTI 154। यार पंजाब में एमक्यूएम किधर से आ गया फिदा भाई? पंजाब में एमक्यूएम किधर से आ गया? MMA होगा यार। मैं ये रिकॉर्ड मैं OPF को सेंड करता हूँ, वो खुद पढ़े यार। नहीं नहीं, बस ठीक है ठीक है ठीक है, इसको जरा BFT पंजाब में गेम BFT नहीं भाई है वो भाई। ऊपर एक बीएफटी नए भाई, गेस्ट आए हैं, जी उनसे लाला, भी बात जी ओसी भाई, जी ओसी भाई। बीएफटी भाई, अब ये तो कौमी टीवी पे असम्बली की रिजल्ट लगी आने हुई है शुरू हो ना। गए हैं। टीवियों पे रिजल्ट आ रहे हैं अच्छा, आने शुरू हो गए हैं, ठीक हो जी। गया। उनकी भी लाइटें। जितनी पीटीआई की जीती सीटें थी वो हारना शुरू हो गए हैं। और अल्लाह, तीनों इस्लामाबाद की तीनों हार गए हैं। राजा कैसे? बशारत राजा की भी वो बिशारत बता रहे हैं, नहीं अभी 50,000 लीड ऑफिशियल से नहीं हुआ, जीत पता रहा है था। क्या कर रहे हैं वो। असल में पहले जी सबसे जो है वो उन्होंने टेस्ट किया है, दी हॉट वाटर ये दे रहे हैं टीवी के अंदर। उसका अभी इसी पे नहीं किए, लेकिन टीवी पे कर रहे हैं। आबिद भाई देख ही रहे होंगे आप कोई ना कोई चैनल तो। जी जी जी। और तो भाई राजा जाना बशारत को भी हरा दिया। इस्लामाबाद से कैसे 3 हारेंगे? एक का तो मुझे कंफर्म है, 50,000 प्लस से राजा बिशारत जीत रहा था। अच्छा, जिंदगी चालीस भाई था, आप सिर्फ 50,000 चालीस प्लस चालीस था। लीड से। जी ये वो पाकिस्तान है, सिर्फ आप देखिए। वो जिंदगी भाई पिंडी आप का सिर्फ है देखिए। भाई, सुबह वो 9 बजे तक इस्लामाबाद नहीं है। टास्क पहले उन्होंने कहा है कि फौजियों को ये कहा है कि हमें अपने खान फैमिली की दे दे। मेरा ख्याल है वो एक सादा अक्सरियत के चक्कर में है, फौजी कर रहे हैं सारा कुछ अब। जी हाँ बिल्कुल सर जी, वो किसी ने प्रोग्राम एक किया है, उसने कहा जी तीनों छोटी सीटें जो जीत रहे थे 47, 48 और 46 इस्लामाबाद, वो हार गए हैं। अब ये श्योर नहीं है, ठीक है। और ये किसी ने बकवास किया है। इस्लामाबाद तो ऐसे समझो जैसे के PK का रिजल्ट है। सर जी पता है ना सर, वो सारा वो शेब शोई ने जीता हुआ था, सब कुछ जीते हुए थे, लेकिन अब जो रिजल्ट आ रहे हैं। सुनिए, आवाज क्लियर है कि नहीं, जरा सुनिए। जी जी, आवाज क्लियर है? इनके मध्य मुकाबले
कुछ ही मार्जिन से पीछे है। 21,491 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। जी हाँ, पंजाब असेंबली की ये अहम नशिस्त है पीपी 159 लाहौर, जहाँ पर 102 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जिनमें से तमाम का नतीजा आ चुका है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ यहाँ से कामयाब हुई है। उन्होंने 23,598 हासिल किए हैं और शिकस्त दी है आजाद उम्मीदवार मेहर शराफत अली को। ये हारी हुई सीट थी, इसको वजीर आला बनाएंगे ना। ये हारी सीट थी। इसे इंजेंट किया गया, इंजीनियरिंग की गई यार है। यही हुआ है ना, ये मेहर शराफत यही तो हम आपसे पहले तो आपको यही 400 बताया लीड कि से आगे मेन था ना। चीज जो है ना पंजाब की सूबाई असेंबली है। हाँ, मेन सूबाई चीज असेंबली की थी ना। ये सुबह मेहर से शराफत ये पहले ये 700 बड़ी से बात आगे है ना, जा रहा था सूबाई ना। असेंबली की ये छोटी बात नहीं है। ये वजीर आला बन गई तो फिर मरकज में हुकूमत क्या करेगी? वो कैसे बनेगी हाँ यार, कैसे हाँ जी, बनेगी? उसको मुझे कैसे? एक मिनट दादा, उसको दिया धांधली से 23,519 मरियम नवाज, और उसका जो ऑपोजिशन पार्टी है उसको दिया 21,100 पता नहीं कितना, हाँ 2,000 ज्यादा दिए, 2,000 हाँ डिफरेंस। नहीं, अब जो फार्म 45 के ऊपर जो रिजल्ट है, जो अवाम की राय है, वो एक तरफ खड़ी है और ये फौजियों ने नतीजे दूसरे देने शुरू कर दिए। तो आगे व्हाट्स नेक्स्ट? सवाल तो ये है ना कि आप क्या करना है। अब लाला से पूछे, लाला ने अब क्या लाला करना है। लाला से जी, पूछिए ना, लाला बताएंगे हमें कि फोर्थ लाला जी, लाला जी आप बताओ ना जरा, आप बताओ नहीं, मैं क्या कौन करता बताऊं? है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर ये वजीर आला बन गई तो ये तो बहुत गंद मच जाएगा। नहीं वजीर आला क्यों बना रहे हो लाला इसे? अभी तो आप ये बताओ कि ये गंद किस तरह हुआ। ये गंद तो हो गया ना वो यार, वो उसका जाती गुलाम है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाती। आप पहले उसका तारीख पढ़ लो, फिर बाद में बात करना। वो फौजी तो सबको पता है, हमारा बार फौजी पिलाते हैं ना, वो तो सर जी, सबको पता है। अच्छा काम किन्होंने अच्छा करना लाला है? लाला काम बात किन्होंने सुनिए करना है? लाला, एक बात सुन लेना, एक बात प्लीज, एक बात सुने। सारे लाहौर के एक मिनट समटाइम, एक मिनट। लाहौर के सारे आरओज को फौजियों ने घेर दिया, हाँ सीधी गोलियां मारी अच्छा, और सब कुछ बंद करके तो अब रिजल्ट कर रहे हैं। भाई ये इस्लामाबाद का रिजल्ट है, नहीं गोलियों वाला। मैं लाहौर की वीडियो भी बात कर पड़ी रहा हुई है। हूँ, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ ना। रिजल्ट है लाहौर का। हाँ जी, ओसी भाई क्यों सही है ना? इसी तरह ना गोलियां आपने देखी सुनी थी ना गोलियां। बिल्कुल मेरे भाई, बात ये है कि आप देखें, जो भी है नतीजा, तो रिजल्ट तो चोरी कर लिया इन्होंने तकरीबन, ठीक है। तो ज़ाहिर है मेरा हाल है CIA भी इनके साथ ऑन बोर्ड थी। GHQ में जिनका चल रहा था सारा, रात गए अजलास, तो मेरा हाल है इन्होंने फैसला कर लिया है और उसके मुताबिक अब रिज़ल्ट कुछ भी अनाउंस कर देंगे। नीचे जो उम्मीदवारान हैं वो ज़ाहिर है इन्हीं की अदालतों में जाएंगे, तो वो 4-4, 6-6 साल उनको तो इंसाफ वहाँ से मिलना नहीं है। तो यही मेरा हाल फैसला इन्होंने फाइनल किया अब। अच्छा लाला, अगर मैं एक सजेशन दूं, अब की बार PTI का कौन सा भी कैंडिडेट जो है ना वो अदालत में ना जाए, ना इलेक्शन कमीशन के पास जाए, ना अदालत। जो भी फैसला मिले कबूल करो और अदालत का बॉयकॉट कर लो। मेरे ख्याल से आप लोग कोई भी केस हो ना अदालत में कोई, लेकिन है अपनी हर सूबे में अपनी वो क्या कहते हैं, क्या होता है, जरगा, अपने जरगे बना लो या बिल्कुल। इस्लामी कोई काम। क्या यही कहते जो हैं लाला? हम बात करते हैं तो इधर से बात कोई और आ जाती है। हम यही नहीं आपको नहीं, कह रहे हैं कि देखें, वो सारी करते हैं बातों सब को मीट कुछ। करते हैं लाला। अभी कोई रिजल्ट नहीं आना, अभी सिर्फ पंजाब पे बात करते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, अगर PTI को ये सीटें प्लॉट से दिलवा देते हैं, वो रिवर्स करा देते हैं, तो ये अच्छा नहीं है कि हमारा कोई कैंडिडेट भी अदालत में ना जाए, ना इलेक्शन और कमीशन में इससे जाए। अच्छा नहीं है कि अवाम खून देने के लिए तैयार हो जाए। लाला अवाम का आपको पता ही है, अभी देख लो आप। बस चलिए, ये अगर BFT अवाम भाई बड़ी जबरदस्त आपने बात की है। जिरगे से इसकी तोसी की करवाई जाए, यानी जो फौजियों का यरगमाल शुदा एक स्टेट है, इसके मुकाबले के ऊपर अवामी निज़ाम का नफाज किया जाए, ठीक है। स्टेप बाय बिल्कुल स्टेप ये चीज़ की जाए। ये जिरगे पाकिस्तान के में से देखो एक, इसकी तोसी करवाई जाए, जिरगे से तोसी करवा के एक जो है नतीजा, यानी KPK का मिसाल के तौर पे, या पंजाब के लिए भी एक उसकी कोई अल्टरनेटिव देखें और इसका नहीं ऐलान कर नहीं दें, ठीक है। इसकी देखिए लीगल फॉर्म दे के इसको
द मैंडेट जो होता है जहां आवाम खड़ी है वो ही आइन होता है सर। ठीक है, ये एक बेसिक सोशल साइंस का क्यों ओसी भाई क्या जी कहते हैं कि शुरुआत हम करें, शुरुआत आइन को भी रहने दे, सबकी कोई चीज नहीं छेड़ते, शुरुआत सिर्फ अदालत से करें कि भाई जी हम जी इस अदालत को नहीं हाँ मानते, जी ये अदालत बहुत महंगी है, हमने इस्लामी अदालत बनानी है, और वो ओपन फील्ड में, जैसे अफगानिस्तान में नहीं होती, वो अमेरिका से लड़ाई के बारे में भी उन्होंने वो जरगा बनाया, ओपन फील्ड में सब बैठ गए, हर सूबे से वो कबाइल आए और बैठ गए, और उन्होंने फैसला किया कि अब जी जी उसके लड़ना है मुतवाजी एक बना के ना डॉक्यूमेंट बना लें, एक उसकी तोसी करवा लें और उसके ऊपर एक पैरेलल हुकूमत ऐलान कर दें। अल्लाह खैर सलाह फिर इनके ज़रा इनके 1% लीड कैप्चर जो है चूंकि इनके आगे तो हम सरेंडर नहीं आप कर सकते। ओसी भाई मैं आपको प्लान देता हूँ, इधर देखिए, सुने आप, आइन को भी हम नहीं छेड़ते, ना फौज को छेड़ते हैं, ना बैंक को, किसी चीज को नहीं छेड़ते, सारी चीजें चले जैसे है। सिर्फ आपने क्या करना है, केपीके में आप अनाउंस कर दो कि भाई हमने आज के बाद अदालत के बजाय हमने जरगे में जाना है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा आपकी कॉस्ट क्या होगी, 1 दुम्बा, 2 दुम्बे, 3 दुम्बे, लाला ऐसे ही होते हैं ना, हाँ बस कोई पैसे पूसे नहीं होते, ठीक है। और आपने वो एनिमल लेके देने होते हैं, कोई हारा तो एनिमल उधर के, कोई जीता एनिमल इधर के, दैट्स इट, उसी वक्त खलास। और मसला आपका जो है ना 1 हफ्ते में क्लियर हो जाता है, 3-3 4-4 साल नहीं होते, एक हो गया। और वो कुरान को मानते हैं, गलत हो या सही हो, उसी का ऑल्टरनेटिव हम फिर बनाते हैं बलूचिस्तान में, और फिर उसको नेक्स्ट लेकर आते हैं पंजाब में, और फिर उसको लेकर आओ आप सिंध में, बाकी सिस्टम भी चले, मगर आप लोगों को ऑप्शन दो। यूके में पता है आपके पास ऑप्शन है, आपने शरिया कोर्ट में जाना है या इंग्लिश कोर्ट में जाना है, यूके में ये ऑप्शन है। आपके मेरे ख्याल से अमेरिका में भी होता होगा कि आपने इस्लामी लॉ को फॉलो करना है या उसमें फॉलो करना है। यहाँ पर एक सूबा है जिसको स्कॉटलैंड कहते हैं, लाला को पता होगा, वहां पर अगर मस्जिद में आपकी शादी हो जाती है ना, आपको फिर काउंसिल में अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं होती, वही आपका सर्टिफिकेट फाइनल होता है। फिर ऐसे नॉर्दर्न आइलैंड ये इंडिया एक पता है सूबा क्या है। बीएफटी भाई, मैं आपकी सजेशन बहुत अच्छी है। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जाहिर है जो इस वक्त नाम नहाद ये रियासत है वो आपके इस किसी भी इकदाम को इलीजिटिमेट करार देगी। ठीक है, यानी ठीक है, कि नहीं नहीं, एक मिनट मैं इसको साथ साथ में कहता हूँ। एग्जाम्पल है, मेरा और अबू हमदान, अल्लाह ना करे, मेरा और अबू हमदान का, फौजिया खान का और इनायत लाला का हमारा कोई मसला आ जाता है, ठीक है, तो हम, अस्सलामुअलैकुम बीएफटी भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत मुबारक, माशाल्लाह बीएफटी भाई माशाल्लाह। आपका भी बहुत बहुत मुबारक सर। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अली रजा भाई, लाला लाला पंजाब, अस्सलामुअलैकुम लाला। वालेकुम सलाम। अली रजा भाई, ये पंजाब सूबाई असम्बली का क्या पोजीशन है? लाला सिग्नल नहीं है, नेट नहीं है। मैं पूरा दिन हल्के में घूमता रहा, सुबह 6 बजे उठा था, 5:30 होगी, 24 घंटे हो गए, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं 5 बजे रिजल्ट के लिए बैठ गया था। वो मैं था चीफ पोलिंग एजेंट। पहले हम आर ऑफिस गए, वहाँ से हमें निकाल दिया। फिर देन हमने यही सोचा कि हम ऑफिस में बैठ के ना वो कलेक्ट करें अपने फॉर्म 45। वही कलेक्ट करता रहा हूँ। तो अब 3:30 बजे अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दूसरे का मुंह मीठा करा के घर आए हैं। मुझसे आप 149 का पूछ लें, 215 का पूछ लें, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा भाई जी, मैंने एक बात पूछनी है आपसे। जी जी आपने आप जो पहले तो आपको बड़ी मुबारक हो, अल्लाह ने जी आप पे बड़ा करम किया, ठीक है, शुक्र और अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात यह है कि जो आपने फॉर्म 45 कलेक्ट की हैं, हम्म, वो आपने जो प्राइवेट की हैं, आपके मुकम्मल जितने आपके ऑफिस से वहां से मिल गई हैं आपको? मैं आबिद भाई, हमारे जो मेरे पोलिंग स्टेशन बनते थे वो बनते थे 169। हम अब 3:30 बजे 155 के हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म 45 कलेक्ट किए हमने, ओरिजिनल। हमने उसी के हिसाब से एंट्री की है। अच्छा, अब जो लाहौर में इन्होंने गोलियां चलाई हैं और सिलसिला किया, अब शुरू हो गया उनका रिजल्ट आना, और अभी उन्होंने शुरू कर दिया है गंदा काम। आबिद भाई अभी मुझे तो नहीं टीवी का पता, लेकिन मैं घर आया हूँ अभी। मेरी मिसेस बता रही थी कि तकरीबन ऑलमोस्ट 10 बजे के इर्द गिर्द वहाँ पर हम टीवी तो देख रहे थे मोइन भाई के घर। बैरिस्टर तैमूर साहब, जिनका मैंने जिक्र किया था NF48 से, वो जीत रहे थे। 2 घंटे के लिए इन्होंने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया,
हमें जब आरओ ऑफिस से भगाया गया, यकदम यूसर रजा गिलानी साहब आगे आ गए और थोड़ी सी मार्जिन से, नहीं कितने लीड से आए, ये 2 घंटे के लिए रिजल्ट स्टॉप हुआ था। तो कितनी लीड आ गया ये 30,000 ऑलमोस्ट लीड आगे आ गई यूसर रजा गिलानी की। ये फिर ठीक है ना सर, ये धांधली शुरू हो गई ना लाला, जो आपने जो ओसी भाई कह रहे तो थे क्या सच हो ये गया। जो यूसुफ रजा गिलानी है, इसको अली रजा भाई नवाज शरीफ ने आके ले आया या कौन है पीछे इनके? सर हमें तो बताया जा रहा है नवाज शरीफ कर रहा है धांधली। सर नवाज शरीफ पीएलएमएन बढ़ गई अभी अभी तो ये कौन आपने करा रहा है फैसल धांधली? ये किसने इसको सर जितवा दिया? फैसल पीछे कौन सी वाडा का ताकत वो है? यार ये बताइए। फौजी करा रहे हैं, बस हम हमें रिजल्ट सुनने देना। फौजी करा रहे हैं। फौजी फैसल करवा वाडा रहे हैं ना, और कौन करवा रहे हैं? ये किसको पता नहीं है। अच्छा, फैसल वाडा को इमरजेंसी फैसल वाडा कहता हूँ, आसिफ अली जरदारी को इमरजेंसी इस्लामाबाद बुलाया गया। जाहिर अब आसिफ अली जरदारी से अच्छी गेम कोई नहीं कर सकता खरीदो फरोख्त की। जहांगीर तरीन की पार्टी तो ऊपर आई नहीं। जहांगीर अच्छी बोली लगा सकता है या जरदारी अच्छी बोली लगा सकता है। वो तो अपने सीट भी हार गया ना। जी सिंध भी हार गया। अब कीमतें लगे। नवाज शरीफ भी गया ना इस्लामाबाद। लला नवाज जो शरीफ आप भी पूछ रहे थे ना, वो वोट आए उस्मान डार की मां को 1,31,615, ख्वाजा आसफ 82,615, बहुत बड़ी लीड के साथ जीती है, लेकिन 45 फार्म नहीं मिला। नहीं सर मिल गया उनके पास फॉर्म 45 है, मिल गया उनको, मिल गया। वीडियो लगाई है मैंने, वीडियो भी देखी है। 47 वो जीत गई है, वो श्योर है, वो श्योर है। 45 नहीं 47 45 की उन्होंने अपनी एक वीडियो लगाई है 45 रख के सामने, लेकिन जो आरओ से मिला इकबाल से उसको वो 47 है। सर मैं बताता हूँ, जो ऑफिसर बैठा होता है ना, वो जब आरओ को भेजते हैं ना, वो 47 देता होता है। जो हमें मिलते हैं ना, जो वहां पर हमारे 45 वो 45 होता है। तो जो हमने कलेक्ट किए हैं ना 155, वो 45 ही कलेक्ट किए हैं ओरिजिनल। इवन तक के जो कॉपियां भी लाए ना हमसे, यानी कि बच्चे या कोई इधर उधर से यूसीओ से जो लाते हैं कि ये आ गई ये रिजल्ट, हमने कहा भाई नहीं, जब तक हमारे पास ओरिजिनल नहीं है कि हम एंट्री नहीं करेंगे। और हमने फिर एक और भी काम किया, हम सोशल मीडिया पे तो चल रहे थे। हमारा मुल्तान का लोकल एक चैनल है रूई, वहाँ हमारे कॉन्टेक्ट पढ़ते थे, हमने उनको एक खबर खुद दी है, क्योंकि सिग्नल थे नहीं। व्हाट्सएप पे ही उनको हम बकायदा फॉर्म 45 व्हाट्सएप करते रहे। यानी वो बैरिस्टर साहब हार गए, मतलब आप कहिए। अभी लाला अभी तक तो यही है कि तकरीबन 30,000 की लीड है गिलानी साहब की, और मुझे नहीं लगता कि गिलानी साहब लीगल जीते हों, क्योंकि उनके नीचे पीपी 214 है और वहाँ पर है वसीम खान बादुजई, वो जीत गया एमपीए। और वसीम बादुजई का जितना हल्का है ना, वो सारा पढ़ा लिखा और माशाल्लाह अच्छा एरिया है, पॉश एरिया है। वो मैं नहीं समझता कि वो गिलानी को वोट देंगे या नून लीग को वोट देंगे। वो पीटीआई का गढ़ है। वसीम बादुजई तीसरी दफा एमपीए बना और तीसरी दफा पीटीआई से बना है। 13 में भी बना था, 18 में भी एमपीए बना है, अब 24 में भी बन गया वो। अच्छा, मूसा गिलानी भी जीत गया कि नहीं? मूसा गिलानी अभी तक तो हार रहा है मेहरबानों से। अच्छा, इस तरह है कि वो जीत 30 जाएगा। लाला 40,000 की लीड से था ये राजा बशारत। देखो राजा बशारत को हरा रहे हैं, पिंडी की सारी सीटें ले रहे हैं। पिंडी की एजाज 24,000 लीड से था वो फॉर्म 45 पे, तो वो एजाज भी हार गया। एजाज को भी ले रहे हैं, ठीक है। और ये छोटी सीटें भी वो ले रहे हैं, और अब टोटली पिंडी को जो है ना वो सफाया कर रहे हैं वहां से। और इस्लामाबाद की तीनों सीटें, इस्लामाबाद की तीनों सीटें गई हैं। ओसी भाई इस्लामाबाद की तीनों सीटें। जी मुझे पता है सारा, मेरे पास पड़ा सारा सर। लेकिन ये साइंसदान जो थे सारे आबिद भाई, ये हमें बताते थे कि 2-3 हजार का फर्क तो ठीक, चलो फौजी कवर कर लेते हैं, ये 50-50 हजार का नहीं होता।
तो ये तो सारी पॉलिटिकल साइंस ही उल्टी हो गई है। सर नहीं यही नहीं आ रही, क्योंकि अब हमने जो कलेक्ट किया ना, अपने जो हरीफ थे नून लीग से शायद महमूद खान, उनके अब वोट काउंट किए और अपने किए, उनके 23,000 समथिंग बन रहे थे और हमारे तकरीबन 54,000 बन रहे थे। तकरीबन 28,000 की हम लीड में अब बना के आया हूँ 155 पोलिंग स्टेशन के हिसाब से। यानी सूबाई में भी वो जीत जाएंगे, आपका ये ख्याल? नहीं नहीं सर, सूबाई में देखे पता क्या है, हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है, ठीक है ना। जिनको 45 फॉर्म नहीं मिले, जिन हलकों में, जो डट के खड़े रह गए, हमारी माशाल्लाह कैंपेन, जो हम सोशल मीडिया की टीम, टिकटॉक की टीम, आप जैसे मेरे जैसे खालिद भाई भी टाइम मांग रहे हैं, अच्छा तो जैसे हमारी टीम, आपकी टीम, हमने कहा था ना कि डट के बैठ जाना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने वही काम किया है, डट के बैठी रहेगी। 10 बजे लोगों को रिजल्ट मिले हैं, किसी को 11 बजे रिजल्ट मिले, लेकिन लोग बैठे रह गए। तो अब आवाम कबूल कर लेंगे ये सब चीजों को? सर हम लाला आपकी हिम्मत ही नहीं है, किसी की हिम्मत ही नहीं है कोई बोले। खालिद भाई की वो कह रहे मोबाइल की बैटरी लो है बात। फिर आर्मी को सल्यूट करें। हाँ ना, बस यही चीज है ना, जब आपने माननी है इस चीज को तो फिर हम जी बिल्कुल सर, हमें पाक फौज जिंदाबाद कहना चाहिए। हमारी नजरियाती सरहदों के मुहाफिज हैं हमारे फौजी, तो हमें उनके साथ ही खड़े होना चाहिए मेरा ख्याल है। वो बेहतर फैसला करते हैं, मुल्क के मफाद में क्या फैसला वो ज्यादा बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। ये मुल्क रहेगा तो तब भाई अवाम का कत्ल एक साइड पर, इन्होंने तो अपने 4.5 लाख फौज ने जो वोट पीटीआई को दिया, उनको उनका वोट कत्ल कर दिया इन लोगों ने। ये इतने खैर खा है जी। अभी क्या, अभी मैंने ग्रुप में देखिए जरा, अभी क्या, अभी आज ही आया था उसका ना, मनीर साहब का बयान आया था, वो कह रहे थे खालिद भाई को टाइम दे दे, कौन चोर उनके है मोबाइल कौन नहीं, ये हमें पता है, और कौन मुल्क चला सकता है कौन नहीं ये भी हमें पता है। तो जाहिर है इतना बड़ा थिंक टैंक्स उनके पास है, तो बेमरियाद तो बयान नहीं दिया ना आसम मनीर साहब ने। हम अपने ट्रैक से हट रहे हैं। जी खालिद साहब, खालिद महमूद साहब। अस्सलामुअलैकुम। मैंने सोचा कि पता नहीं टाइम मिलेगा कि नहीं, मेरे पास सिर्फ 10% बैटरी होती है। तो अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून मंजर आम से गायब रही। तो जो ही बैरिस्टर गौर ने विनिंग स्पीच की और आप आए और आपने स्टेटमेंट जारी कर दी कि वी वन 150+ सीट्स जो कि ऑल ओवर पाकिस्तान है नेशनल असम्बली की, और फिर उसके बाद सूबाई नशिस्तें भी हम वाज़िया सादा अक्सरियत से हम हुकूमत बना सकते हैं और हम हुकूमत बनाने के काबिल हैं। और उसके बाद बैरिस्टर गौर पर जियो न्यूज़ की जानिब से एक सवाल किया गया कि क्या आप मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कर सकते हैं। तो फिर उस बैरिस्टर गौर ने एक बात कही कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद नहीं हो सकता, और हम मिलकर हुकूमत ज़रूर कर अपना पाकिस्तान को आगे ज़रूर लेकर जाएंगे, लेकिन जो इन्होंने अपने केसेस माफ़ करवाए, जो कुछ इन्होंने गैर आइनी इकदाम उठवाए, उनमें इनका और हमारा थोड़ा सा तजाद आएगा, थोड़ा सा इख्तलाफ है। और फिर उसके बाद अपना जमीयत नहीं क्या कहते हैं उसको, जमात इस्लामी के रिप्रेजेंटर आए कराची से। फिर जो ही वो गए तो थोड़ी देर बाद फिर अचानक रिज़ल्ट्स का सिलसिला रुका, और फिर जब अब रिज़ल्ट आना शुरू हुए तो जो राजा बशारत जीत रहे थे वो पीछे चले गए और चौधरी अबरार आगे चले गए। मरियम नवाज़ जो पीछे थीं तो वो अब आगे चली गई। तो ये कुछ सिलसिला गलत होता नज़र आ रहा है। दरअसल कोशिश ये है कि सीटें कम कर दी जाएं और कुछ भी नहीं है, ताकि ये एक अपना 2/3 मेजॉरिटी के साथ अपनी हुकूमत न बना सकें। तो एतहाद के जवाब में बैरिस्टर गौर साहब ने 2 टोक जवाब दे दिया कि हम या तो पीटीआई को दोबारा इलेक्शन करवाएंगे या
हम पार्टी मशावरत से किसी पार्टी में जाने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास अगर कोई इससे रिलेटेड या इससे वो क्या कहते हैं कि नई न्यूज़ है, तो अगर आप मुझे ताज़ा तरीन से आगाह कर दें तो ज़बरदस्त हो जाएगा। बाकी मेरे पास तो इतनी ही थी, मैंने आपको दे दी है, और मैं निकल गया तो मेरी बैटरी ख़त्म हो जाएगी। मरियम नवाज जीत गई है, आपको पता चल गया? जी जी जी, वो तो सामने नज़र आ रहा है। वजीर आला पंजाब शाहबाज शरीफ भी मैंने पिक्चर भेजा वहाँ पर। BFT OPF भाई साथ ये भी बता दिया, ऐसे बात कर लिया करो कि मरियम नवाज जीत गई है। जब वो हार रही थी उसके बाद जो पुलिस के लोग उधर दाखिल हुए हैं फिर रिजल्ट दिया गया है, इस तरह की बात किया करो। हंगामी इजलास हुआ था, और उस हंगामी इजलास के बाद वो बूट चाटने वाला जो सिलसिला था, और बूट वालों को भी फिर अपनी पड़ गई, तो इस वजह से नताइज तब्दील होने शुरू हुए। लेकिन आई डोंट थिंक सो कुछ कर सकेंगे। ये वजह यह है कि फार्म 45 सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन सेल में मौजूद हैं, उनको स्कैन करके वहाँ तक पहुँचा दिया गया है। जिस तरह के रेहाना डार का है, तो वो उनके पास टोटल अपना फार्म 45 मौजूद हैं, लेकिन वो ख्वाजा आसिफ को आगे लेकर जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल बनता कि कुछ इस तरह की बात हो। खालिद अदालतें कौन सी हैं? अदालतों में कौन बैठा हुआ है? 6 साल तो इनके गए ना। बिल्कुल बिल्कुल आबिद भाई, आप बजाय, लेकिन अब फैसला वो करेंगे जिन्होंने वोट दिया था, और फिर ये अनारकी बढ़ेगी। ये 1975 दोबारा आएगा इंशाल्लाह। 1970 1970 सॉरी 1970 है, सॉरी 77। ये यास्मीन राशिदा का जो इन्होंने चेंज किया है रिजल्ट, खालिद भाई इसके ऊपर भी बात कर चले जाओ, क्योंकि आप पाकिस्तान आर्मी का ये काम है कि सड़कों पर उनका काम करना टैंकों के साथ, और आपने तो इंग्लैंड की सड़कों पर काम करना होता है। थोड़ा सा डिफरेंट जरूर है, लेकिन बात करते जाओ। फिदा भाई मुख्तसर इस बात का जवाब ये है कि असल में पाकिस्तान की गद्दार जो है, तो पाकिस्तान की फ़ौज है, जिन्होंने आज मैंडेट चुराने का अमल दोबारा शुरू कर दिया। और पहले मैं ये कहा करता था कि मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान का जब मैं टुकड़े होने का कहा करता था, तो मैं कहा करता था कि पाकिस्तान, मेरे मुंह में खाक के कहीं पाकिस्तान 2 टुकड़े ना हो जाए। लेकिन अब मुझे पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये टुकड़े टुकड़े करने वाले वही मुहाफिज हैं जो सरहदों पर खड़े हुए हैं। तो इससे ज़्यादा तफसील मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं बताने मैं, और इससे मज़ीद तफसील की ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि अब बूट चाटे गए हैं, और बूट वालों ने फिर ये अपना कारनामा दिखा दिया है। जिस तरह सुबह ओसी भाई ने डिक्लेयर कर किया था कि हर टीवी चैनल के ऊपर MI और ISI के बंदे पहुंच गए हैं, फ़ौजियों के ट्रक पहुंच गए हैं आगे पीछे दिफा करने के लिए। फिर पिंडी में जो कुछ फ़ौजियों ने किया वो भी आपके सामने, राजा बशारत के हलके में जो कुछ हुआ, वहाँ पर जश्न का सामा था, और फिर इन्होंने अपना ROs के ऑफिस को ब्लॉक कर दिया, दरवाजे बंद कर दिए। फिर सिकंदर सुल्तान खुद नहीं आया, और अपने तर्जुमान जनरल सेक्रेटरी है या चीफ सेक्रेटरी है उसको भेज दिया 2 रिज़ल्ट अनाउंस करके, वो भी चला गया। फिर रिज़ल्ट का सिलसिला एक तातुल का शिकार रहा विद फॉर आवर्स एंड आवर्स, और अभी फिर सरकारी नताइज आने शुरू हुए, और वो आपके सामने हैं। फ़हीम भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया जी। जो रावलपिंडी की बात है, वो मैंने मेरा दोस्त उधर उसकी ड्यूटी थी, जब मैंने OPF ग्रुप में मैसेज भी छोड़ा था कि खारदार तारों का इस्तेमाल लगा दी गई है। उसके बाद फायरिंग भी हुई है, तो उसने वीडियो भी बनाई है, तो उसकी उधर ड्यूटी लगी हुई थी, इस्लामाबाद पुलिस में है, वो उधर ही है। सर अवामी तो मैंडेट उसने हमें ये बताया था 45 का अवामी मैंडेट जो है उसकी रिट कैसे इस्टेब्लिश की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, क्या हाल चाल है सर, क्या कहते हैं आप, जरा अनम्यूट कीजिए। जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। पहले तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं 2-3 घंटे कहीं मीटिंग में रहा हूँ, तो मैंने चेक नहीं किया। अभी इलेक्शन कमीशन ने कुछ और रिज़ल्ट देने शुरू किए हैं जिसके ऊपर आप सब लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा सा वो बताएं मुझे। सारे रिजल्ट चेंज हो गए जी, सब चेंज हो गया, ज़मीन आसमान बदल गया, सब बदल गया।
और तड़ातड़ पंजाब की असम्बली के रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं और सारे जो जीत रहे थे वो हारना शुरू हो गए सारे पंजाब में। ठीक। सो इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपनी कार्रवाई डाल दी। ठीक। तो फिर ये सीधी सी बात है कि ये सीधी जंग है। अब ये मेरे ख्याल में इनकी किसी की भी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि इतने ज़्यादा लोग निकलेंगे। तो अब ये टोटल हरामज़दगी पे आ गए। तो देखते हैं कि अभी क्या बात होती है। मैं तो समझ रहा था कि इस रिज़ल्ट के बाद इनको शर्म आ जाएगी, लेकिन अब बेशर्मी का बाजा इन्होंने बजाना है। तो फिर जो खालिद कह रहा है तो ये तो मुल्क को तोड़ने वाली बात ही है ना। इन रियलिटी अगर इन्होंने सारे फैसले इसी तरह चेंज किए हुए हैं, और ये जो सबसे सरप्राइजिंग बात है वो ये है कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने ये बात उठाई है। फिर जो लोग नॉर्मली अगेंस्ट बोलते थे तहरीक इंसाफ के, वो लोग भी ट्वीट्स कर रहे हैं कि जी आप लोगों का मैंडेट ना छीने। ये तो सीधी डे टाइम रॉबरी हो गई ना सर। तो ये तो मुझे लगता है कि सुबह इसका कोई बड़ा सख्त रिएक्शन आएगा। ठीक है, ये प्रेशराइज तो करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे तो लगता है कि बड़ा सख्त रिएक्शन आएगा। दिस इज़ रियली, ये मतलब हरामज़दगी का बाजा ही रह गया जो इन्होंने बजाया। जो इसका आया सिकंदर सुल्तान का जो बयान आया है अपना फ़हीम भाई, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो कहता है क्योंकि ये जितने प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, इनको चूंकि सिक्योरिटी के मामला दरपेश थे, इसलिए ISI ने इनको उठा के ले गई और फिर इकट्ठा करके इनको जो है वो लाए हैं RO दफ्तर। तो इस वजह से लेट हो गए, वरना रिजल्ट तो यही थे जो हम बता रहे हैं। अच्छा, यानी उसने अपनी सारी जिम्मेदारी निभा के कुछ थोड़ा सा इनको एक्सपोज भी कर दिया। पर देखिए, मुझे लगता है कि सुबह इसका कोई बड़ा सख्त रिएक्शन आएगा। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ रियली क्वाइट एम्बैरेसिंग कि अच्छा क्या बिल्कुल ही चेंज कर दिया है या 19-20 चेंज किया? मैं क्योंकि देख नहीं सका रिजल्ट। अभी मुकम्मल नहीं हुए, लेकिन मेरा ख्याल है कि सुबह 9 बजे तक सारा कुछ बदल देंगे इतलात के मुताबिक। यानी कर रहे हैं ना अभी कोलिशन गवर्नमेंट बना देंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई। जी वालेकुम सलाम दादा, क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। बस कोलिशन गवर्नमेंट इन्होंने बनाना था, लेकिन अब ये होगा कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होगा, मेरे ख्याल में कुछ और होगा। अच्छा एक सेकंड लाला, मुझे ये बताएं कि जो हमारी पार्टी दावा कर रही थी 152, उमर यूब का स्टैंड भी आया है, फिर बाकी भी लोगों ने कहा है, तो क्या अभी उसकी को बिग नंबर चेंज हो गया? बिग नंबर यानी कि आपको सिंपल से भी गिरा दिया गया, यानी कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ चला गया ना, आप समझ गए? तो KPK में कितनी सीटें हमारी शो की हैं इन्होंने? 44। 45 में 44, तो इसका मतलब वहां तो इन्होंने पूरी सीटें दे दी, ऐसे ही? जबरदस्त। हाँ, और हम डे 1 से कह रहे थे। नहीं, वो हमारी ओवरऑल यही बात थी। और पंजाब में अगर हमारी आपस में गुफ्तगू होती थी तो हम जो कह रहे थे कि पंजाब में तकरीबन 50-60 सीटें निकलेंगी, यानी कि जो हमारी असेसमेंट थी। तो अभी 70 निकली है इन्होंने। 70 हमने कहा था 70 पंजाब से PTI ले लेगी। तो अभी इन्होंने कितनी कम की हैं? ये जो जैसे आप कह रहे हैं कि इस वक्त तब्दील हो रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है तो वो 70 भी नहीं होगा। नहीं, मैंने क्योंकि अभी देखा नहीं, तो मैंने कहा आप लोगों ने देखा तो मुझे थोड़ा सा बताएं। मैं सिर्फ थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। वो ये है कि अगर इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें जो कि PK से भी ज़्यादा सख्त सीटें हैं, अगर वो ये छीन सकते हैं तो फिर पूरा पंजाब छीन सकते हैं।
फहीम भाई 88 सीटें पंजाब से, फहीम भाई 88 सीट पंजाब से पीटीआई। अभी अभी उन्होंने शहबाज शरीफ को भी विन कराया है। अभी पहले तो सुना था कि वो पीछे है, तो अब आगे सुना था। फिदा भाई आप ये कह रहे हैं कि पंजाब से 88 सीटें, ये रात का रिजल्ट है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 12:30 1 बजे तक, बस उसके बाद क्या हुआ नहीं पता। नहीं वो मुझे पता है। उसमें तो जो ओवरऑल पार्टी बता रही थी वो 152 सीटें बता रही थी। तो जो हमारे पास जो फाइनल आई थी पार्टी कह रही थी कि 152 सीटें हैं, जिसमें कौमी असम्बली की सीटों की बात हो। और नीचे भी देखें जरसाज गुल का भी आया अभी वीडियो बयान। राजा बशारत का देखा आपने? अपना आबिद भाई मैंने जवाया फॉर्म 45 सारे उसने अपलोड करके वीडियो बना दी और साथ में अपना बयान भी लगा दिया। फॉर्म 45 के मुताबिक तो लीड है इसकी। वो जो 30-40 साल लीड है सर। नीचे देखे 55 भी जो है वो भी हार गए हैं, वो भी जीत रहे थे। देखिए जरा नीचे लिखा हुआ है उसने, ये तैमूर का रखा है। ये सारी न्यूज़ अचानक से ये सारे आना शुरू हो गए। एनए 55 राजा बशारत का ही है ना, ये तो राजा बशारत वाला ही है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं। जी हाँ। लेकिन ये है कि हमारे पास जो है वो सारा 30,000 की लीड थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद को हरा दिया इन्होंने। जी हाँ जी। ओसा को जीत रही थी पर हरा दिया। रियाना इम्तियाज को हरा दिया। नहीं, रियाना इम्तियाज जीत गई है। डॉक्टर हरियाणा जीत गई है। हरियाणा को जो वोट है ना 1,31,685 वोट पड़े। ख्वाजा आसफ को अपना 80,615 वोट पड़े। यही उन्होंने शो किया जी, ये शो भी किया है और वो तस्लीम भी शिकस्त कर ली है। ख्वाजा आसफ ने दुनिया न्यूज के मुताबिक तस्लीम कर ली है शिकस्त, कन्फर्म न्यूज है। अच्छा तो इन्होंने खोसे की सीट ली है, इन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद की सीट ली है। खोसा नहीं फहीम भाई, खोसा जीत गया, ब्रिस्टर गोहर हार गए। ब्रिस्टर गोहर सलमान अकरम राजा हार गए। अच्छा, सलमान रकम राजा हार गए। कितने वोटों से पता नहीं। 1 लाख की लीड थी जब उसको आरओ दफ्तर से निकाल दिया और उसके बाद ये है। तो इस तरीके से बहरहाल ये तो खैर फहीम भाई सूरत हाल क्लियर हो जाएगी सुबह तक। जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे कैसे ये मिक्स चार इन्होंने बनाना है। तो वो जो इंटरनेशनल मुबस्सर थे वो और ये अमेरिका ये वो ह्यूमन राइट्स आगे पीछे वो कहाँ अब स्टैंड करेंगे और ये किस तरीके से, हम जरा थोड़ा सा इसको देखें फहीम भाई। नहीं, इसी को मैं असल में आना इधर चाह रहा हूँ कि देखें ये तो जो इसमें जो बड़ी बात है, जो रियलिटी है, रियलिटी ये है कि लाला मैं आप सब नहीं एक्सपेक्ट करते थे कि इतनी ज़्यादा तादाद में लोग निकलेंगे। सो ये तो एक सरप्राइज़ था, ठीक है। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि एक बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज़ था। आप लोगों को सबको पता है और हम काइंड ऑफ ओवर मून थे। तो लेकिन जो हमें लगता था उन्होंने किया वही जो हमें लगता था, लेकिन लोगों ने निकल के इनको यानी कि गंदा कर दिया है। तो क्योंकि जो रिज़ल्ट बाहर गए हैं पूरी दुनिया में, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अब इसी को थोड़ा सा सब लोग यानी कि इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों पे इसी के ऊपर सारा जोर लगाना है, या शायद कोई हंगर स्ट्राइक या कोई ऐसा दिमाग में लगाते हैं। लेट्स पहले थोड़ा सा इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। जितने भी पाकिस्तान में मीडिया हाउसेस थे जो एंटी इमरान खान रहे, उनकी बहुत सारों की ट्वीट्स हैं जो इस वक्त हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि वो इमरान खान की फेवर में इस तरह की ट्वीट देंगे, ठीक है। तो ये एक इम्पैक्ट है। बाकी ओबियसली ये तो आप सब लोगों को पता है कि इंटरनेशनल मीडिया इस इलेक्शन को कह रहा था कि ये इलेक्शन नहीं है, ये सीधी सीधी ड्रामेबाजी है। लेकिन उसके बाद मुझे सुनने में आया कि इसके बावजूद जो इतनी बड़ी तादाद में लोग
निकले हैं। तो अल जजीरा में ये कहा गया है, और भी चैनलों में बात हुई है। इसके बारे में थोड़ा सा औसी भाई आप बताएं, तो फिर उसके हिसाब से हम आगे बात करते हैं। फहीम भाई, एक तो स्टेट डिपार्टमेंट से सवाल हुआ है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो भी सूरत हाल है इसके ऊपर अमरीकी सहाफ़ी था, उसने सवाल किया जैसे शाम को रिजल्ट्स आ रहे थे, तो उसने ये बात की है कि जो पीटीआई है वो ऑन ग्राउंड जीत रही है। तो अगर ये रियासती टॉर्चर की वजह से या रियासती जो भी है इसको चीटिंग या जो भी कह लें, उसकी वजह से अगर नताइज तस्लीम करते हैं, तब्दील किए जाते हैं, तो उस पे आपकी क्या स्टैंड होगा? तो उस पे स्टेट डिपार्टमेंट का जो था स्पोक्स पर्सन, उसने ये बात की थी कि हम स्पेकुलेशन नहीं करते, लेट्स सी जो ऑफिशियल रिजल्ट्स आएंगे हम उसी को तस्लीम करेंगे। यानी कि इसका मतलब है कि ये ऑन बोर्ड थे, यानी यहाँ पे जो आपका अमरीकी सफीर बैठा है, ठीक है, और स्टेशन चीफ होता है सीआईए का, इधर आपका इस्लामाबाद में वो हो गया, वहाँ यूके की एम्बेसी थी एक, तो यूरोपियन भी। तो चूंकि इमरान खान को सजा भी इसी वजह से दी गई कि अमेरिकन और यूरोपियन ब्लॉक के जो मफादात थे उसके खिलाफ पॉलिसी थी इमरान खान की, तो ज़ाहिर है ये कोई भी नहीं चाहता उसको कि दोबारा वो पावर रीगेन करे। तो डेट वाज अंडरस्टूड कि ये तो मिलके खेल रहे थे। तो ये तो एक एक एक, एक एस्पेक्ट हो गया इस चीज़ का। और दूसरा फहीम भाई, मेरा अपना छोटा सा वैसे कॉन्ट्रेरी स्टैंड था, यहाँ हम बात करते रहे, आपके साथ भी बात होती थी, तो मैं अक्सर ये बात आपको कहता था कि चूंकि अगर इंडिया भी सारा आके आपको वोट दे दे, कल भी मैंने ये बात की थी कि 25 करोड़ हमारे हैं, तो 1 अरब 25 करोड़ भी आपको वोट दे दें तो रिजल्ट फिर भी आपको नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये है कि ऑन ग्राउंड जो कुछ भी हो, इन्होंने रिजल्ट किसी और तरीके से अनाउंस कर देंगे और आपने एट द एंड ऑफ द डे इन्हीं के कोर्ट्स के अंदर जाना है, तो वो कोर्ट्स तो आपको वो नहीं देंगे। तो चूंकि ये रियासत एक यरगमाल हो चुकी है, इसको ताकतवरों ने यरगमाल बनाया, आपके सामने एजेंसियां उठा के देगी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को खुद तस्लीम कर लिया राजा सिकंदर सुल्तान ने इस हकीकत को। तो आपके सामने है कि अवाम की ताकत एक तरफ है। अच्छा आसिफ भाई, इसके ऊपर ऑब्वियसली आपका एक कंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं उससे एग्री करते हुए हमेशा दूसरे एंगल से देखने की कोशिश इसलिए की है कि ये तो आपको भी पता है कि जो चेन ऑफ कमांड बैठी हुई है वो बिल्कुल नहीं चाहती है, और ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल स्टैब्लिश, ये तो ओपन बात है ना, इसके ऊपर तो ना हमारा कभी डिफरेंस हो। आप चाइना का भी सिर्फ मेरा और आपका सिर्फ ये कह लें कि फ़र्क ये है कि बिल्ली की गले में घंटी डालने वाली हमारी कौम नहीं है, ठीक है। तो अगर वो नहीं है तो फिर वही बात आ गई कि पहले तो हम इनमें इतनी हिम्मत पैदा करें कि ये बिल्ली की गली में घंटी डालें, ठीक है। सो इसीलिए जब आप अपनी कौम को देखते हैं तो कहने के हिसाब से तो बिल्कुल आप सही कहते हैं कि ये ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन ये तो लोगों ने ही रिएक्ट करना है। और टेक्निकली अगर आप देखें तो लोगों ने रिएक्ट किया है अपनी वोट की पावर दिखा के, और जो ऑब्वियसली कंपनी है उन्होंने वही किया है जो वो चाहते थे। तो लेकिन इसमें जो चीज़ें डेवलप हुई हैं वो ये हुई हैं जो मुझे लगता है कि पहले तो हमारी कौम तैयार ही नहीं है लड़ने के लिए, और अगर उसमें कोई हिम्मत है तो उन्होंने इलेक्शन में निकल के अपनी हिम्मत तो दिखा दी। अब जो बात मैं आपसे कर रहा था उसमें मैं ये, आपने क्योंकि आपका एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, आप ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस कर जाते हैं, मैं ये जानना चाह रहा था कि अमेरिकन तो ऑब्वियसली वही बात करेंगे जो उनके इंटरेस्ट की है, बाकी मीडिया ने भी तो चीज़ें उठाई हैं मेरे ख्याल में, इंडियन मीडिया, अल जजीरा और भी कुछ लोग जो थोड़े से इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे ख्याल में अगर अमेरिकन की बात करें वो तो शायद ऑब्वियसली आपकी बात ठीक है, उसके बारे में किसी की बात आपने सुनी है या किसी और ने सुनी है, ताकि थोड़ा सा उसको भी देखें।
फ़हीम भाई, अगर तो हम मेरा ख़्याल है, मेरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर। मैं समझता हूँ कि जैसे अमेरिका के अंदर खुरम भाई जो आपने, क्योंकि खुरम भाई ज्यादातर खबरों पे नजर रखते हैं, खुरम भाई आपने कोई ऐसी और किसी की न्यूज़ सुनी है अपार्ट फ्रॉम अमेरिकन की? वो तो ऑब्वियसली किसी ने सुनी है? खुरम भाई आपने? मैंने सुनी है सर। जी जी, आबद भाई आप बताएं। जी हाँ सर, जो कुछ ओसी भाई कह रहे हैं वही इंटरव्यू सुना, और वो 100% जिस तरह इन्होंने कहा है वही हो रहा है। और मेरे पास एक और खबर है, जरतार गुल को भी नहीं दे रहे। जरतार गुल अभी खड़ी हुई है वहां पे, और उसका भी वो 46 नहीं दे रहे। 47 47 47 जो है वो जबरदस्ती दे रहे हैं। वो अपनी मर्जी से जारी कर रहा है। 46 बनता है, 46 नहीं दे रहे। और राजा बशारत को भी 47 उसने जारी किया, 46 इसमें नहीं फ़हीम दिया। भाई जो असल में बात है ना, हमारी और सारे ISI बैठी हुई है वहां पे, हाँ जी, हाँ जी। और सारा अमेरिकन बैठा हुआ है वहां पे। वो वीडियो 2 मैंने शेयर किए हैं उसमें ग्रुप में। जी फ़हीम हाँ, भाई, जी हाँ, हमारे बिल्कुल। सीखने की तो इसमें ये बात है ना कि जो एक हमारा ईडीएम था कि इलेक्शन डे मैनेज नहीं हो सकता, तो दैट हैज़ वो प्रूवन मैनेज हो रॉन्ग। गया सर, वो मैनेज हो ठीक है, गया। और फिर हम ये कहते थे जी कि 2-4% तो फौजी कर सकते हैं, ज्यादा की वो नहीं कर सकते। दैट हैज प्रूवन रॉन्ग। फिर हमारा था कि जी अवाम अगर सारी निकल आई तो फौजी कुछ नहीं कर सकते, एक तो दैट हैज प्रूवन रॉन्ग। ये हमारी हमारी समझ की चीजें हैं फ़हीम भाई, हमें ये एक, हमारे लिए ये नई चीजें हैं। हम एक, क्योंकि हमें यही बताया जाता जाता रहा था, तो नहीं कर रहा हूँ, सुन ले। देखें, ये आप मैंने कहा ना कि आप अपने पॉइंट को बहुत ज्यादा उससे आप स्टिक रहते हैं। मैं आपसे उससे पार्शली एग्री करते हुए, अब देखें मिसाल के तौर पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप करेंगे तो आपके ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, लाला करेगा तो उसकी कुछ और होगी, फिदा करेगा तो उसकी कुछ और होगी। हर एक की एक अपनी स्पैन है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी कौम ने एक हिम्मत की है, वोटिंग के लिए निकले हैं, तो अभी ये देखना है कि ये जो कुछ करने जा रहे हैं, क्या अभी भी हम लोग रिटालिएट नहीं करेंगे? मुझे लगता है कि अब रिटालिएट का टाइम आ गया है। ये तो बिल्कुल सीधी सीधी डे टाइम रॉबरी होगी। इन्होंने लोगों को दबा नहीं सके, इनकी असेसमेंट गलत होगी। ये समझते थे कि लोग शायद नहीं निकलेंगे, इमरान खान की इतनी सीटें नहीं आएंगी जो हम पहले ही असेस करते थे। तो लोगों ने इनको फेल किया है, जो मेरा पॉइंट है। अब क्या लोग अगला स्टेप लेंगे? मुझे लगता है कि अब वो कुछ होगा, दैट्स माय पॉइंट। तो बाकी इन्होंने तो ऑब्वियसली वही कुछ करना है, ये मेरा पॉइंट है। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया सर। लाला से भी पूछते हैं, फिर ये सारा सबसे पूछ लेते हैं। क्या ख्याल है फ़हीम भाई? हाँ ठीक है, ठीक। क्या ख्याल है? BFT से शुरू करते हैं नीचे। मैं BFT पहले भाई बात आपका करता हूँ क्या? कंसिस्टेंसी का, पहले बात मैं उस पे करता हूँ। लाला आप लास्ट पे देंगे, ठीक है ना? पहले BFT से शुरू करते हैं नीचे से। क्या ख्याल है? आप लास्ट में से कंक्लूड करेंगे, सही नहीं? लाला को फोन आ गया जी। BFT भाई आप क्या कहते हैं? BFT भाई, BFT भाई जी। अबू उसकी हमदान, आवाज माइक बंद है। हाँ अबू हमदान आप क्या कहते हैं? सर मैं तो ये कहता हूँ रिटेलिएट होना चाहिए। जिस तरह से आज आवाम निकली है उसी तर्ज अमल का रिटेलिएशन भी होना चाहिए, रद्द अमल होना चाहिए अपने हक। इस तरह से जिस तरह से इन लोगों ने डाका मारा है और आवाम ने जिस तरह से निकल 2 साल के सब्र तहम्मुल के बाद अपनी ताकत दिखाई है, अब ऑन द ग्राउंड उनको रिटेलिएट करके दिखाना होगा सर। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। वो ठीक है। फौजी आप क्या कहती हैं? जी, सबसे पहले तो ये सब कुछ देख के तो बहुत सैड हो रहा है। सडनली एवरीथिंग चेंज। मैं देख रही हूँ, देखते देखते वही रिजल्ट जो पहले आए थे वो टोटली चेंज हो रहे हैं।
और ये अभी अभी हुआ है। और वो पूछ रहे थे ऐसा क्यों कर रहे हो इलेक्शन कमीशन, वो कहते हैं वो इंटरनेट की वजह से हो रहा है, तो इस वजह से रोका है हमने। अच्छा लेकिन ये रोक फौजिया के आप क्या रिजल्ट समझिए चेंज किए हैं। आप क्या समझिए ये ये कल अवाम को निकलना चाहिए, क्योंकि उनके वोट के साथ बड़ा मजाक हुआ है बहुत। ये कौन कर रहा है? ये खलाई फौज मखलूक, मैं अब खलाई मखलूक नहीं बोलूंगी, ये आसिम मुनीर कंजर कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? अबू रमजान आपने जवाब नहीं दिया, क्या कौन कर खबर रहा है ये? बोलेंगे हम?